सर अब डिग्री तक ऑफ इतना ही पढ़ाया है डिसोसिएशन क्या? क्या? इतना ही पढ़ाया है क्या अभी तक? नहीं नहीं, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम आधे से ज्यादा हो गया है। नहीं सर, इस लेक्चर में क्या? आज का। हाँ, अभी अभी इतना ही सिखाया है क्या जितना बोर्ड पे लिखा है? नहीं, सुबह 5 बजे से लेक्चर चालू है। तू कहाँ था अब तक? सर वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था तो लेट हो गया। कौन है, नाम बता अपना। पवन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। जनरली डिसोसिएशन रिएक्शंस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करेंगे कितने इनिशियल मोल्स का। इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ इनिशियल, देन हाउ मेनी मोल्स एग्जिस्ट इन डिसोसिएटेड फॉर्म अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. If you are taking, let's say, 10 moles initially and 3 moles exist in dissociated form at equilibrium, then degree of dissociation will be mole dissociated 3 upon initial mole 10, 3 by 10.3. So out of 1 mole, how many mole exist in dissociated form? ये होता है degree of dissociation. Clear? It is always less than equal to 1. Alpha कभी भी 1 से तो बड़ा नहीं होगा. रब कर दूं? यस सर। ये जनरली मोल डिसोसिएटेड को x 2x 3x 4x से डिनोट करेंगे. अभी देखते हैं हम जब मैं उसके कुछ एग्जांपल से लूंगा. नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब जो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली पूरा चैप्टर इसी हेडिंग पे बेस्ड है. 90% ऑफ द क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जैसा अभी हम करने जा रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट first in terms of moles. In terms of moles, first one. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. टू HI गैस, I2 गैस, ये एक इक्विलिब्रियम है. जब भी हमें कुछ इस टाइप से इक्विलिब्रियम दिया होगा, कैसे हमें आगे डील करना है, T इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स होंगे, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितने मोल्स होंगे, वो सब कुछ हमें लिखना होगा. देन Kp कैसे डिटरमाइन करना होता है. So T equal to 0, number of moles, मैं इसके A moles ले लेता हूं. 0 0. Clear? It may be possible product will also be there, but generalization generally product 0 होगा तो मैं 0 ले लेंगे. कुछ दिया होगा तो उसको भी ले लेंगे. जैसे क्वेश्चन भी क्या था, 2 2 2 मोल्स याद है, A B C D. इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स, A में से कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए. चलो 2:1:1 है, 2x रिएक्ट कर गए, इसका x बन गया, इसका x बन गया. क्लियर? So out of a mole, 2x mole has been reacted. The remaining will be a minus 2x. X mole produce 2:1:1. ये moles आ गए. Moles at equilibrium. अब आते हैं हम total moles पर. Total moles of gases. तीनों gases हैं यहाँ पे, this plus this plus this. So total moles of gas हो गए हमारे पास A. अब हम आते हैं कंसंट्रेशन पर. कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? बोलो यार, तुम्हारे Yes, sir. जवाब ही नहीं आते हैं. यस एक ही सर। बच्चे की आवाज आपकी, बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं.
A minus 2x mole fraction upon total moles of gases this A x upon A mole fraction निकाला. Partial pressure according to Dalton's law, partial pressure is mole fraction into total pressure, mole fraction into total pressure, mole fraction into total pressure. So ये सारी कंडीशन यहां से लेके यहां तक लिखी गई है एट इक्विलिब्रियम. क्लियर? मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स, कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर. यदि गैसेस नहीं है तो फिर टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर की जरूरत नहीं आएगी हमें. सर सर वो जीरो क्यों कंसीडर किए थे हमने वो मोल्स स्टार्टिंग में ए और वो बाकी के जीरो. प्रोडक्ट कितना रहेगा स्टार्टिंग में? जीरो. इसलिए जीरो ले ली. क्लियर है? यस. मेरा नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभिषेक, अनुष्का, अर्चित? नो सर. नो सर. ओ सर. Now you need to write Kc and Kp. Kc लिखना है concentration of product which is x upon v into x upon v power 1 upon a minus x a minus 2x upon v power 2. So Kc concentration यहां से लो, Kp के लिए partial pressure यहां से लो, दोनों लिख के बताओ कितना आता है. क्या सोल्व सभी ने? यस सर. क्या x स्क्वायर अपॉन a minus 2x होल स्क्वायर आ रहा है क्या?
Kc x upon v power 1 x upon v power 1 upon a minus 2x upon v power 2 v स्क्वायर कैंसिल हो गया x upon a minus 2x का होल स्क्वायर आ गया और kp भी इतना ही आएगा उसमें p टोटल स्क्वायर कैंसिल a कैंसिल बचेगा यही आना भी चाहिए डेल्टा एन जी 0 है तो kc kp दे मस्ट बी सेम इज दैट ओके क्या इतना क्लियर है Yes, sir. यस यस सर। एग्जाम्पल 2 ये काफी सिंपल सा केस था होमोजेनियस मैं एक हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लेता हूं चलो t इक्वल टू 0 पर मोल्स दिए हैं हमें a moles of the reactant 0 moles of the products write down everything in this manner जो भी हमने इसके लिए लिखा था सब कुछ लिखो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस मोल फ्रैक्शन you need to write all these things this is the heterogeneous one solid two gases are present हम मोल्स में डील कर रहे हैं ए मोल्स दे रखे हैं उसमें से कुछ डिक्रीज कर रहे हैं ए में से x रीड किया 2x रीड किया इस वे में कुछ अंशुम तुम सीरियल नंबर से क्यों ज्वाइन नहीं होते हो Sorry, sir. तन्मय समझ में आ रहा है यस सर। चलो आगे बोलते जाओ क्या लिखना है यहाँ पे a minus यहाँ पर 2x x बोलो टोटल मोल्स यहाँ पर a minus x by v सॉलिड है सॉलिड का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर तीनों में काउंट नहीं होगा तुमसे पूछा जाएगा जिस रूम में तुम बैठे हो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताओ तुम ये बताओगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस रफली 0.79 उस रूम में जो तुम्हारा पेन रखा है नोटबुक रखा है तुम सॉलिड के मोल्स काउंट नहीं करोगे जब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे क्योंकि जहां पे सॉलिड है वहां पे गैस नहीं है ठीक है यदि ये सॉलिड है मार्कर तो यहाँ पे गैस प्रेजेंट नहीं है फिर so it is meaningless to relate amount of solid with the gas solid को तो वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखना है डैश 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 मोल्स जरूर लिख सकते हैं क्लियर मोल सॉलिड के कम होंगे सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बट यही यदि कंसंट्रेशन लिया होता तो फिर यहाँ पे डैश आ जाता मोल्स ऑफ अमोनिया 2x अपॉन टोटल मोल्स 3x सो दो ही गैसेस से मोल फ्रैक्शन डिफाइन होगा this upon total moles of gas 2x upon 3x that is 2 by 3 x upon 3x 1 by 3 ये कंसंट्रेशन लिखना था मैंने मोल फ्रैक्शन लिख दिया
चलो मैं इसको मोल फ्रैक्शन कर देता हूं, इसको कंसंट्रेशन कर देता हूं। कंसंट्रेशन 2x upon v, x upon v, पार्शियल प्रेशर 2/3, टोटल प्रेशर 1/3, टोटल प्रेशर। क्या इतना क्लियर है? सर आप वो एक चीज बता सकते हो क्या, वो इक्वेशन मोल्स में a माइनस एक्स कैसे आएगा? One can react to give 2 moles of this and 1 moles of this. X can react to give 2x and x. 1:2:1. X is to 2x is to x. यस सर। कोफिशिएंट 1 है, 1 मोल रिएक्ट करेंगे, कोफिशिएंट 2 है, 2x बनेंगे, कोफिशिएंट 1 है, 1x बनेगा। देयर इज नथिंग लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। यहाँ पे 3x बने तो 3x रिएक्ट करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोल्स जैसा कोई भी हमारे पास लॉ नहीं है ना। वी हैव कंजर्वेशन ऑफ मास, नॉट कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। मोल्स तो चेंज होते ही है रिएक्शन में। Kc this power 1 into this power 2, तो आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन v क्यूब। Kp this power 1 into this power 2, तो आ जाएगा 4/27 pt क्यूब। Kc सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2x पावर 2 4x क्यूब अपॉन v क्यूब और Kp आ जाएगा 4/27 pt क्यूब। Is it okay? In terms of degree of dissociation, first case था equilibrium constant in terms of mole, second case in terms of degree of dissociation। इसका हम ज्यादा यूज करेंगे, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में यही यूज आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम लेट से यदि कुछ 5-6 लेक्चर का है तो आयोनिक 12 लेक्चर्स का होगा, डबल बड़ा है ना वो, इससे इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है वो। चलो फर्स्ट एग्जांपल in terms of degree of dissociation। T इक्वल टू 0 पे मोल्स दिए हैं 800।
क्या मोल्स के टर्म में हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं क्या, ए मोल्स में से 2x रिएक्ट कर गए, a माइनस 2x बचा, x बना 3x बना, क्या ऐसा कुछ लिखते हैं हम इसे? अब यदि हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में, सो मोल्स डिसोसिएटेड इन 2x, इनिशियल मोल्स लिए a इक्वल टू अल्फा, सो 2x अपॉन a इक्वल टू अल्फा, 2x पूरा रिप्लेस होगा a अल्फा से, सो मोल्स डिसोसिएटेड विल बी रिप्लेस्ड बाय a अल्फा, सो x को 2x को लिख दिया a अल्फा, क्लियर? सो a 1 माइनस अल्फा बचा, अब 2x a अल्फा है तो x कितना होगा, a अल्फा बाई 2, ये होगा 3a अल्फा बाई 2, यहां पर कंपलसरी a 1 माइनस अल्फा आएगा, बाय डेफिनेशन अल्फा इज द मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, सो यहां पे कोफिशिएंट 2 हो 3 हो 5 हो 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे 1 माइनस अल्फा आएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के कोफिशिएंट चेंज होंगे, सो a में से अल्फा रिएक्ट किया, 2 can give 1, alpha can give alpha by 2, 2 can give 3, alpha can give a alpha into 3 by 2, 3 alpha by 2, यहां पे हमेशा फिक्स होगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था x 2x 3x, whatever you are writing in terms of moles, the whole quantity will be replaced by alpha, क्या इतना समझ में आता है? यस सर। Concentration, moles by volume, moles by volume, mole fraction, moles upon total moles को ऐड करोगे a1 minus alpha, so a alpha plus alpha by 2, ये बच जाएगा a1 plus alpha, a1 minus alpha upon a1 plus alpha, चेक कर लो ना तीनों को ऐड करके a1 plus alpha आएगा, ये कैंसिल, so alpha by 2 upon 1 plus alpha, 3 alpha by 2 upon 1 plus alpha, a इनिशियल मोल्स हर केस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका ये एडवांटेज होता है, जो पहले x और a दो वेरिएबल आ रहे थे उनको मिला के एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है अल्फा में, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, चलो इतना कॉपी करो, केसी लिखो दिस पावर 3 दिस पावर 1 अपॉन दिस पावर 2, केपी लिखो सिमिलर वे में पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में,
सर आप वो फिर से बता सकते हो क्या कि हमने वो डिसोसिएशन का क्यों लिया? नहीं समझा, क्या फिर से बताऊं? सर वो हमने मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से किया ना, वो क्यों किया ये वाले एग्जांपल में? मतलब दो ये हेडिंग है। फर्स्ट केस था इन टर्म्स ऑफ मोल्स, सेकंड केस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है उसमें कैसे डील करना है, मोल्स दिए हैं तो उसमें कैसे डील करना है, दोनों दो अलग अलग मेथड है, दोनों पता होना चाहिए। सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है स्पेशल, मोल्स डिसोसिएटेड को ए अल्फा से रिप्लेस कर दिया है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सिमिलर वे में ही है। चलो ये केस तुम्हें करना है, PCl5 गैस गिविंग PCl3 plus Cl2, moles at equilibrium, concentration, mole fraction, partial pressure, Kp Kc, gaseous phase reaction in terms of alpha करना है ये भी। A1 minus alpha, A alpha, A alpha.
चेक करो KCKP इतना ही कुछ आ रहा है क्या? Yes, sir. ईशा समझ में आया इतना? हिमांशु, कौशल? Yes, sir. पता है गैसेस फेज के लिए at constant volume in a given container, volume is constant, temperature is constant, we can also deal in pressure. जिससे मोल्स में डील करते हैं वैसे प्रेशर में भी डील कर सकते हैं. For gaseous phase, P is proportional to number of moles. Whatever the ratio of moles in which they are reacting, the pressure will also increases or decreases in the same manner. मतलब T equal to 0 पे इसका P नॉट प्रेशर है, 0 प्रेशर है, 0 प्रेशर है. So इक्विलिब्रियम पे मैं ये लिख सकता हूँ P नॉट में से P रिएक्ट कर चुका है. कितना बना P and T 1:1:1. यहाँ 2 होता तो 2P कर देते हैं. Yeah, we can also deal in this manner. और Kp डायरेक्टली लिख सकते हैं P into P upon P नॉट minus P. जैसे मोल्स में डील कर रहे हैं we can also deal in the pressure here for gaseous phase. लिख लो. For gaseous phase reaction, gaseous phase reaction पहले इतना लिख लो P is proportional to N. फिर ये एग्जांपल सिर्फ इतना सा लिख लेना. Done. Yes, sir. हो गया कॉपी? चलो कुछ बुक के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन में इन्हें यूज करना है. ये जो हमने पूरा टेबल बनाया इक्विलिब्रियम पे मोल्स, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन एंड ऑल, may be possible in some question you need to write everything, in some question you just need to write 1 2 lines 3 lines, depends क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या कैलकुलेट करना है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1. पार्ट 1 के क्वेश्चन करना है C1 C3.
H2 H3 I2 5 क्वेश्चंस इसी ऑर्डर में करना जिस ऑर्डर में लिखे हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊं क्या मैं, या ट्राई कर रहे हो? कर रहे हैं सर।
C1 कितने लोगों का हो गया? हैंड रेज करो जरा। C1 हैंड रेज करो, C1 जिसका भी हुआ है। सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है। चलो फोकस करो, पहले बोर्ड पर C1 बताता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। इन मोल ईच ऑफ H2O, ट्वाइस ऑफ H2O, सब कुछ गैसेस में ही दे रखा है। In moles of this and this are mixed at a suitable high temperature to attain the equilibrium. If Y moles of H2O are the dissociated and the total pressure maintained P equal to 0 पे इतना था equilibrium पर, Y moles has been dissociated for H2O, so इनमें से Y गए, 2 can give 2, so N plus Y, 2 can give 1, N plus Y by 2। देखो जो पहले थे उसमें से एड या सब्सट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट हो गए Y मोल्स। Y can give Y and Y by 2, 2 to 1, 1 1 half, Y can produce Y and Y by 2। क्या इतना लिखते हमें आता है? यदि ये लिखते आ गया तो फिर क्वेश्चन आगे बहुत इजी है। क्लियर? अब हमें चाहिए केपी इसमें, तो पार्शियल प्रेशर निकालो। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैस, तीनों को ऐड करोगे तो 3n प्लस y by 2 आएगा। n प्लस y, 3n प्लस y by 2, n प्लस y by 2, 3n प्लस y by 2। kp इंटू टोटल प्रेशर P दे रखा है क्वेश्चन में, n प्लस y अपॉन 3n प्लस y by 2 इंटू टोटल प्रेशर पावर 2, n प्लस y by 2 अपॉन 3n प्लस y by 2 टोटल प्रेशर पावर 1, n माइनस y, 3n प्लस y by 2 टोटल प्रेशर पावर 2। सो ये पावर 2 कैंसल, ये p स्क्वायर कैंसल। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। समझ में आया C1? सर हमने जो किया था उस टाइम n00 लिया था, यहाँ पे n दे रखा है, तो हमने 0 प्लस y किया था, यहाँ पे n प्लस y हो जाएगा। सिर्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, पहले ऑलरेडी n था, n प्लस y हो गए, n प्लस y बाय 2 हो गए। सर हाँ सर नॉट ऑडिबल। अनुष्का समझ में आया? हर्षिता, लोकेश, ओम, Yes, sir. यश, यस सर। Yes, sir. C3 में कैसी दे रखा है हमें? इनिशियल मोल्स दोनों रिएक्टेंट के दे रखे हैं। चलो सिमिलर वे में करना है, दो रिएक्टेंट है, 1 मोल 3 मोल 0 मोल्स प्रोडक्ट के, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स और 1 इस जो भी रेशियो में होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करवाओ, प्रोडक्ट बनाओ। वही टेबल बनानी है। मोल्स at t equal to 0, moles at equilibrium, concentration, then Kc। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। टेम्परेचर दिया होता है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, इट्स मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंजिंग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
सर हम्म, सर मैं ऐसा पूछ रहा था तभी कि वो n माइनस 2y n+2y और n+y लिख सकते हैं। फिर से बोल n n-2y n+2y और n+y। क्वेश्चन पढ़ एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ा क्वेश्चन।
C3 कितने लोगों का आंसर आ गया है? हैंड रेस करो C3 के लिए जितने लोगों का आंसर आया है। ठीक है, अथर्व आंसर नहीं आया? अंशु? नो सर। N2 CH2 twice of ammonia, 1 mole of nitrogen, 3 moles of hydrogen placed in 1 liter, 0 mole, T equal to 0 per. At equilibrium 1 minus x, 3 minus 3x, 2x. Find the concentration of ammonia, मतलब हमें निकालना है 2x, वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही, उसमें सोचना ही नहीं है। Kc moles upon volume, volume is 1 liter, so जो moles हैं वही हमारा concentration हो गया। 2x power 2, 1 minus x power 1, 3 minus 3x power 3 equal to 4 by 27। टू एक्स पावर 2, 3 को कॉमन ले लो, सो 3 कॉमन आया, 3 क्यूब 27 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 4, सो 4 बच गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2, राइट? कितना रखें x को so that we will get 2? ट्रायल एंड एरर से हो रहा है क्या? नहीं तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक बना लें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4x, तो ये बन गया हमारा, 2 कैंसिल हो रहा है ना हर जगह, 2, अच्छा ये 2 तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो 1 ही आ रहा था वो, वैसे भी 2 2 2 बच गया हमारे पास x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 3 हो गया, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं 3 में, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4 that is root 5 by 2, हमें निकालना है c का कंसंट्रेशन, so into 2, 3 minus root 5, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, 3 minus root 5 कितना होगा? 2.2, 0.8, कितना दे रखा है आंसर? 0.7.8 के आसपास है क्या? यस सर 0.76 कर रहा है मैच ना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एक ऑप्शन यही रहेगा। फिर आया समझ में? क्या इतना क्लियर है ये वाला क्वेश्चन अभी? H2, दो सॉलिड गैस Kp गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर गिवन है, 20 ग्राम CaCO3 were kept in the 10 liter vessel, then calculate the percentage of CaCO3 remaining at equilibrium।
चलो इसमें पता है क्या करना है, H2 में Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोल्स ऑफ CO2 RT अपॉन वॉल्यूम PV इक्वल टू nRT का यूज करना है। Kp दे रखा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है, मोल्स को लिखना, मोल्स ही लेने देना, मोल्स कैलकुलेट कर लेना। CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए इससे हमें ये पता लग जाएगा CaCO3 कितना रिएक्ट किया कितना बचा है। That's it. आंसर आ जाएगा जितना CaCO3 बचा है लेट से उसमें से x रिएक्ट कर रहा है तो 20 माइनस x बच गया है अपॉन 20 इनिशियल था इनटू 100% ऑफ CaCO3 x ग्राम है ना, तो ये मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल्स से CaCO3 के कितने मोल्स रिएक्ट किए वो आ जाएंगे, उसका वेट आ जाएगा। समझ में आया? H3 H2 उसमें टेबल नहीं बनाना है वैसे तुम्हें, आंसर तक जाना है सभी को H2 में। सर हाँ सर H2 अभी बोल सकते हो क्या एक बार? PV equal Kp equal to partial pressure of CO2 only one gaseous product is there बाकी सब सॉलिड है। पार्शियल प्रेशर को लिखा मोल्स ऑफ RT अपॉन V, यहां से तुम्हें ये दे रखा है, ये पता है, T दिया है, मोल्स निकाल दो CO2 के। आई डोंट नो कितने मोल आएंगे, लेट से 0.1 मोल आता है CO2 का। लेट से यदि CO2 के 0.1 मोल आ रहे हैं मतलब 0.1 मोल CaCO3 रिएक्ट किया होगा 1:1:1, सो 0.1 मोल CaCO3 का वेट होगा 10 ग्राम। सो 20 ग्राम में से 10 ग्राम रिएक्ट कर गया, बचा कितना 10, सो बचा हुआ वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 परसेंटेज रिमेनिंग फॉर CaCO3। अभी क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट हमारा। इसके बाद तो जो दो मेजर चैप्टर बचते हैं, हेवी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड आयोनिक, तो मैं ये चाहूंगा थर्मोडायनेमिक्स आयोनिक होने के पहले एक बार सभी बच्चे जब केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हो रहा होगा हम अपना पुराना पेंडिंग वर्क सब कुछ खत्म कर दें अच्छे से, कुछ भी पेंडिंग ना रहने दें, क्योंकि वो जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा फिर हमें, तो हम उस टाइम बैकलॉग रह गया उस फैक्टर पे ना रहें। और तुम चाहोगे तो मैं एक वीक के आसपास कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा पुराने चैप्टर्स के, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा यदि किसी का बैकलॉग बचा भी है। अभी सितंबर चल रहा है ना, दोनों 4-4 वीक चलने हैं रफली, थर्मोडायनेमिक्स भी 4 वीक चलना है, आयोनिक भी 4 वीक के आसपास चलना है। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है एज पर प्लानर। संडे के टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा है नहीं लिखा है? ठीक है, गैसेस तक ही रहेगा। इनिशियल प्रोडक्ट नहीं दिए तो डेफिनेटली मैं एज्यूम करूंगा जीरो प्रोडक्ट होंगे।
टोटल मोल्स ऑफ गैस, ये सॉलिड काउंट नहीं होगा, सॉलिड काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये दो गैसेस हैं। 3x/2 total moles of gas, partial pressure, mole fraction not defined, moles of this upon total moles, 2/3 moles of this upon total moles, x/2 cancel, 1/3. So Kp into total pressure P, Kp हो जाएगा 2/3 P power 2 P/3 power 1. So 4P cube by 27. क्या पूछा है हमसे? केपी पूछा है क्या क्वेश्चन में? हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो आंसर आएगा, जो भी आएगा तुम सॉल्व कर देना। p to the power 3/2 फाइनली, 2/3√3 p to the power 3/2. Homework exercise 1, all the part 1, 2, 3 up to section H. वैसे तो होमवर्क देने के लिए मेरे पास एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 में भी काफी कुछ है, बट मैं चाहता हूं एक बार तुम पहले सारे क्वेश्चन एक बार बेसिक प्रैक्टिस कर लो, वो डिस्कस करें, फिर हम एक्सरसाइज 2 पे जाएं। या दे दो एक्सरसाइज 2 का भी कुछ, बोलो। सर अभी टेस्ट भी है। टेस्ट भी, चलो ठीक है, तो फिर इतना ही देता हूं। अब बचता है I2 के लिए हिंट दे देता हूं मैं तुम्हें। इसमें ना पूरा वो टेबल बनाना है। इनिशियल मोल्स A1 - X, अल्फा को X दे रखा है इन्होंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिविंग A अल्फा एंड A अल्फा by 2, और Kp और P में एक रिलेशन डिराइव करना है। फाइनली इसमें एक और हमें ये दे रखा है, X is very small with respect to unity, तो जहां पे भी 1 ± X या 1 ± X/2 आएगा तो इसे इग्नोर कर देना फाइनल रिलेशन में। अप्रोक्सीमेशन हमेशा फाइनल रिलेशन में लेते हैं। क्लियर? तो जो पूरा टेबल बनाना है, अल्फा को X लिखना है, Kp निकालना है, और फाइनली अप्रोक्सीमेशन लेना है। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा I2। चलो सेशन कर फिर मैं आज का।